Okay, children. Skeletal system. What is a skeletal system? A skeletal system makes the framework of the body. A skeleton system makes the framework of the body. ये जो हमारा शरीर है बेटा, वो हासो हम दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, जो हमारा दिखने में है ये बॉडी, वो हासो ड्यू टू हमारा स्केलेटल सिस्टम के कारण है. यानी जब सारी बोन्स अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ज्वाइंट के थ्रू अटैच रहते हैं, तो वो सारा एक स्केलेटन बनाता है. ठीक है ना. तो ये स्केलेटन सिस्टम क्या है बेटा, कि हमारा फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी. ये स्केलेटन सिस्टम जो है, स्केलेटन सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी. इट गिव्स शेप and support to the body. It gives shape and support to the body. The skeleton framework also protect the inner delicate organs. The inner जितने भी है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है. हमारे शरीर के अंदर जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको भी ये है सो प्रोटेक्ट करता है. तो स्केलेटन सिस्टम का जो है हमारे काफी उसका इम्पोर्टेंट. सारे सिस्टम तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर स्केलेटन सिस्टम क्या है बेटा, कि इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी. द स्केलेटन फ्रेमवर्क आल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स. क्लियर है बेटा. तो yes. So the skeleton of an adult human beings made up of 206 bones of different shapes and sizes. जो हमारे जो शरीर में, एक एडल्ट के शरीर में 206 बोन्स होते हैं. 200 बोन, एक स्केलेटन जो है वो 206 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट शेप के सो बोन से बना हुआ होता है. तब बेटा द स्केलेटन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज. क्लियर है बेटा. बोन्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. बोन्स क्या है बेटा, वो बहुत कड़ा होता है, सॉफ्ट नहीं होता, हार्ड होता है. तो हार्ड. दे आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं, कैल्शियम, phosphorus and some other minerals. Bones are made up of calcium, phosphorus and some other minerals. मेन तो उसका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस है सर, और कुछ है सो बहुत माइन्यूट फॉर्म में, बहुत मतलब माइन्यूटली है सो इन्वॉल्व रहते हैं, अलग अलग है सो मिनरल्स भी है सो. तो बोन्स आर लिविंग एंटिटीज. उसके उसमें ऐसा लिविंग होता है, तभी तो बोन में चोट लगने पर हमें पेन फील होता है. दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स. दे आल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव. उसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं जो उसको अलाइव रखते हैं. उसमें चोट होने पर या टूट जाने पर हमें दर्द महसूस होता है, और हम हंसो बिल्कुल, जब देखते हो हम बोन में फ्रैक्चर आ जाता है तो हम चल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो बोन ही है जो हमें मूव करने में, एक हमारे बॉडी को शेप देने में मदद करता है. दैट इज वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ बोन्स गेट्स हर्ट. जब भी हंसो बोन्स हमारा हर्ट होता है तो वो हंसो हमें पेन हंसो फील होता है. द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन. हमारा क्या है बेटा, लॉन्ग बोन्स क्या है, वो थाई का बोन जो होता है वो हमारा सबसे लंबा बोन है. द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड. जो बोन होते हैं बेटा वो हॉलो होते हैं, उसके अंदर गैप होता है, वो गैप होता है, और उसमें क्या होता है, द हॉलो स्पेस इज फिल्ड विद सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल नोन एज बोन मैरो.
वो बोन जो होता है लॉन्ग बोन्स होता है, जैसे थाई बोन और आर्म बोन होते हैं, उसका वो जो होता है हॉलो पार्ट्स होता है, उसका जो अंदर जो होता है हॉलो पार्ट्स होता है, जिसमें सेल सेल है सो वो है सो भरा होता है सेल से एंड सॉफ्ट मटेरियल से, जिसको हम कहते हैं बोन मैरो, जिसको बोलते हैं हम बोन मैरो। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर हम ऐसो उसको ऐसो करते हैं, ठीक है। अब बोन जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हाँ आप लोग है सो यस, आप बुक को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा, है ना दर्शिका? तो आप लोग भी शांति से बैठे, मैं सबको वीडियो में देख रही हूँ, ठीक है ना। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन्स एंड द आर्म्स बोन are hollow from inside. This hollow space is filled with cells and soft materials known as the bone marrow. ठीक है? Blood cells are manufactured. Bone, bone, bone cells are manufactured inside the bone marrow. Clear है बेटा? Therefore, bone's marrow is known as the factory for making blood cells. क्या होता है कि बेटा कि ब्लड सेल्स कहाँ बनता है? बोन मैरो में। ब्लड सेल्स कहाँ बनता है? बोन मैरो में। इसीलिए हम बोन मैरो को बोलते हैं ब्लड सेल फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड सेल्स। क्लियर है बेटा? तो बोन सो क्या होता है कि जो लॉन्ग बोन होते हैं, लॉन्ग बोन होते हैं बेटा, ठीक है। बोन मैरो जो होता है, लॉन्ग बोन जितने भी होते हैं, चाहे वो थाई के बोन होते हैं या आर्म्स के बोन होते हैं, वो है सो ये होते हैं, उनका जो इनसाइड जो होता है वो है सो हॉलो होता है, और उसमें ब्लड सेल्स एंड है सो सॉफ्ट मटेरियल भरे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। अब बोन मैरो में क्या होता है? ब्लड सेल्स है का है सो मैन्युफैक्चर होता है। तो blood cells are manufactured inside the bone marrow. That's why bone marrow is known as the factory for making blood cells. Factory for making blood cells. इतना बेटा हमारा क्या है कि ये हमारा है जो मेन मेन चीजें हैं। अब है सो हम अलग अलग उसको है सो जो मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम है, वो है सो है स्केलेटन सिस्टम को हम है सो चार फोर में है सो डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज स्कल, स्कल, दिस इज आवर स्कल। सेकेंड इज बैकबोन, थर्ड इज रेव केज, एंड फोर्थ इज लिम्स। तो हम अलग अलग इसको है सो जानेंगे इसके बारे में कि पहला जो हमारा है द मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज, मेन पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम इज द स्कल, ओके बेटा, द बैकबोन, द रेव केज एंड द लिम्स। क्लियर है? अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे बेटा वो है द स्कल। द स्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। स्कल जो हमारा होता है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स। दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर, दे आर क्लोजली फ्यूज टुगेदर। वो सब ना आपस में इस तरह से इंपैक्ट होते हैं, फ्यूज होते हैं कि वो अलग अलग बोन नहीं होते हैं। The skull is very important because it protects the most important and delicate organs, most important and delicate organ of the human body, that is brain. ब्रेन जो हमारा पूरे शरीर को कंट्रोल करता है बेटा, वो हमारा स्कल जो है वो हसो इसको हसो कंट्रोल करता है। तो वह सबसे ज्यादा जो है वो हमारा जो स्कल जो है वो है सो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसलिए हमारा जो स्कल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्लियर है बेटा?
तो skull, it is made up of 8 flat bones. They are closely fused together. The skull is very important because it protects the most important and delicate organs of the human body, that is the brain. क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट हमारा स्कल में और क्या है बेटा? देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर. देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर. क्लियर है बेटा? द लोअर जॉ इज मूवेबल. देखते हो, लोअर जॉ के कारण ही मूव कर सकते हैं हम इसको. तो बेटा आप लोग भी खुद देखो सबके सब मूव कर सकते हो आप लोग, लेकिन अपर जॉ को मूव नहीं कर सकते. अपर जॉ को मूव कर सकते हो? हाँ, शो करो. अपर जॉ, माउथ को हिला और करो. तो क्या लोअर जॉ मूव हो रहा है या अपर जॉ? जल्दी मुझे बताओ, लोअर जॉ मूव हो रहा है या अपर जॉ? हाँ, अपर जॉ मूव हो रहा है या लोअर जॉ? लोअर जॉ जो है अपर एज, लोअर जॉ एज, यस, लोअर जॉ, लोअर, यस 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 बेटा. हाँ, अर्नव, सत्यम को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, समीक्षा को अनम्यूट कर रही हूँ. आप लोग करो. आर्यन शुक्ला, अनम्यूट योरसेल्फ. हाँ, अर्नव को भी करो. अर्नव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. हाँ हाँ, क्लियर है बेटा? तो अब मैं आती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से जॉ जो है वो मूवेबल हैं. तो जब भी होता है बेटा, देयर आर 2 जॉ, ये अपर जॉ और दूसरा जो है वो लोअर जॉ. तो आई कैन नॉट मूव अपर जॉ, बट लोअर जॉ इज मूवेबल. The movement of lower jaw help us to eat, talk और laugh, है ना? क्योंकि हम इसको लोअर जॉ जो है वो उसको हेल्प करता है ईटिंग में, टॉकिंग में एंड लाफिंग में. क्लियर है बेटा? तो लोअर हमेशा याद रखना, लोअर जॉ इज मूवेबल, है ना? तो देर आर 2 जॉज, अपर जॉ एंड लोअर जॉ. लोअर जॉ इज मूवेबल विच हेल्प अस टू ईट, टॉक एंड लाफ. क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं. हमारा जो ये स्कल जो हो गया वो आपको समझ में आ गया कि ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स को है सो ये प्रोटेक्ट करता है, दैट इज ब्रेन. जॉ देयर आर 2 जॉज, इसी स्कल में होते हैं. लोअर जॉ इज मूवेबल विच हेल्प अस टू ईट, टॉक एंड लाफ. ओके बेटा. नेक्स्ट जो आता है हमारा बैकबोन. नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सो बैकबोन, जिसको हम लोग कहते हैं रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं. वो है सो हमारा स्केल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ओके बेटा. हाँ, तो द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल. वेरी गुड भूमि, बहुत अच्छे से पढ़ रही है, मैं देख रही हूँ. हाँ, उत्कर्ष वीडियो ऑन करो बेटा. उत्कर्ष वीडियो ऑन करो. उत्कर्ष वीडियो ऑन करो. द बैकबोन एज, वेरी गुड.
आदित्य राज, यस। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। हमारा जो बैकबोन है वो स्कल से कनेक्टेड होता है। आरोही राजन, आपका आपका पॉज है। भूमि, भूमि आपका भी पॉज है बेटा। आप लोग अपना वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं देखती रहूं आप लोग देख रहे हो या सुन रहे हैं कि नहीं। क्लियर है बेटा? द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्री। क्लियर है बेटा? दीज स्मॉल बोन्स taken together make a strong vertebral column. It protects the spinal cord. These small bones gives flexibility to our back. ओके बेटा, ये जो बैकबोन है वो है सो कनेक्टेड है हमारा, बैकबोन कनेक्टेड है हमारे स्कल से। तो द बैकबोन इज कनेक्टेड टू स्कल। क्लियर है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स, जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्री। ये छोटे छोटे वर्टिब्री से बन करके ये 33 बोन्स को मिला करके एक बैकबोन बनता है। एक है सो जो होता है स्मॉल पार्ट जिसको कहते हैं उसको कहते हैं वर्टिब्री। और चूंकि ये वर्टिब्री से बना हुआ होता है और सब एक साथ है सो स्मॉल बोन्स है सो, तो इसको पूरे को हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है ना बेटा? द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। दीज स्मॉल बोन्स टेकन टुगेदर मेक ए स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग वर्टिब्रल कॉलम को हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। बेटा, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्कल किसको किया प्रोटेक्ट? ब्रेन को। एंड बैकबोन किसको किया कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड को। द स्मॉल वर्टिब्री गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। अगर हमारा एक बोन होता तो हम तो न झुक पाते ना हंसो दाएं बाएं कहीं भी नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं। इन छोटे छोटे जो वर्टिब्रल है, वर्टिब्री जो है ये हंसो एक साथ ज्वाइन होकर के हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, जिसके कारण हम झुक पाते हैं पीछे आगे इधर उधर, हम हंसो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ठीक है ना? दीज स्मॉल बोन्स गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू आवर बैक। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ओके तो बेटा ये जो हमारा सेकंड जो है वो बैकबोन। बैकबोन का सबसे बड़ी चीज क्या तुम देखोगे कि द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। इट इज मेड अप ऑफ 33। इट इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड द वर्टिब्री। क्लियर है बेटा? These small bones taken together make a strong vertebral column. It protects the spinal cord. These small bones gives flexibility to our back. क्योंकि इसके कारण ही हमारा एक क्वेश्चन तुम लोग को करोगे, इसमें आता है बेटा कि क्या होता अगर हंसो हमारा स्ट्रेट बैकबोन होता तो हम हंसो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, हम मूव नहीं कर पाते, हम हंसो नीचे झुक नहीं पाते, बेंड नहीं करते, इस साइड भी नहीं कर पाते। तो ये चीज के लिए जो है वो हमारा ये छोटे छोटे बोन्स जुड़ करके और उसको हंसो एक हंसो वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। क्लियर है बेटा? थर्ड हमारा जो होता है रिब केज। थर्ड जो हमारा है वो पार्ट्स है जो रिब केज है। तो रिब केज क्या है बेटा? देयर आर 12 pairs of ribs forming a cage around delicate organs like the heart and the lungs. इसको फिर से एक बार क्लियरली तुम ऐसे इसको बोलो बेटा, क्लियरली तुम लोग ऐसे। देयर आर 12 pairs of ribs forming a cage around delicate organs like the heart and the lungs. These are curved bones
ज्वाइन टू द बैकबोन। क्लियर है बेटा? एंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है बेटा? द लास्ट टू पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो हसु ज्वाइन नहीं। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन। क्लियर है बेटा? एक बार मैं फिर से बता रही हूं कि देयर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो है सो फॉर्मिंग अ केज अराउंड डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स। लंग्स और हार्ट के चारों तरफ ये है सो रिब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। दीज आर कर्व्ड बोन। ये कर्व्ड बोन होता है, एक तरफ ज्वाइन करता है बैकबोन को एंड ब्रेस्ट बोन को। कहाँ पर ज्वाइन करता है बेटा? एक तरफ है सो बैकबोन को करता है और ब्रेस्ट बोन को करता है, जिससे वो कवर ये है सो एक कवर बनाता है। द लास्ट पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग बोन्स, क्योंकि वो केबल है सो बैकबोन से कनेक्टेड होता है, लेकिन ब्रेस्ट ब्रेस्ट से नहीं है सो होता है, ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम फ्लोटिंग बोन कहते हैं। ये हार्ट्स एंड लंग्स को, ये डेलिकेट ऑर्गन्स है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है। बेटा हर जो हमारा जो पार्ट्स है वो है सो प्रोटेक्ट कर रहा है। स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा? स्कल जो है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम का जो फर्स्ट जो हमारा जो मेन पार्ट्स है वो स्कल है, वो हासो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। सेकंड जो है बैकबोन, वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। एंड थर्ड है रिब केज, वो हासो हार्ट्स एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं लिम्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है बेटा? ओके, क्लियर है बेटा?